नमस्कार दोस्तों। आए दिन डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के पैसे ठगे जाने की खबर आती रहती है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ज़्यादातर फिलहाल जो लोग रिटायर्ड हैं, 60 से ऊपर हैं, उनको ज़्यादा फंसा रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं जिनके पास साइबर के बारे में बहुत कम जानकारी है। भारत सरकार ने भी बहुत विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया ताकि लोग सजग हो जाएं, बावजूद इसके लोग डिजिटल अरेस्ट के झांसे में फंस रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर शुरुआत जब होती है, आपसे फ़ोन पे बात होती है, फिर व्हाट्सएप पे कॉल होती है और सामने कोई पुलिस वाला बनकर बैठता है, या फिर आपको मेल के द्वारा सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से, आईबी की तरफ से, तमाम इस तरह के जो संस्थान हैं उनकी ओर से संदेश आता है और यह कहा जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद आपके खाते पैसे कहे जाते हैं कि आप पैसे इस खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए और जब आपका मामला ख़त्म हो जाएगा तब आपको पैसे वापस मिलेंगे, और इस चक्कर में ठगी हो जाती है। जो लोग इस तरह का संदेश सुनते हैं उन्हें तो यह लगता है कि बाप रे बाप, किसी तरह से बचा जाए। कुछ लोग ले दे के बचने का प्रयास करते हैं और इसमें लाखों रुपए ठगे जाते हैं। कोई ऐसा माध्यम अभी तक नहीं था कि आप इस तरह के ठगी का जो मेल आ रहा है, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, तो आप कहाँ से इसको वेरीफाई कर पाएँ, सत्यापित कर पाएँ कि वास्तव में यह सही है या नहीं है। पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर वैसे भी खराब होता है, तो इसके लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने एक ऐप बनाया है, अभय नाम का ऐप। अगर आपको कभी भी इस तरह के डिजिटल अरेस्ट का कोई मेल आता है या कोई स्क्रीनशॉट आता है तो आपको कुछ नहीं करना, वह अभय ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर आप वह जो डिजिटल अरेस्ट का वारंट आया है, जो कुछ भी आपको लगता है, वह उस पर आप अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद कहाँ से आया, फ़ोन नंबर आदि डाल करके उसमें देखिए, तड़ातड़ कार्रवाई होगी और उसके बाद आपको तुरंत जवाब मिलेगा और जो इस तरह का फ़ोन करने वाला है वह पकड़ा जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का कॉल आए इनिशियली आप काट दीजिए। आप पहले अभय ऐप। अरे क्या कह रहे हो? व्हाट्सएप पर आया सीबीआई का नोटिस, हो गई हवा टाइट। नकली ऑफिसर्स फर्जी नोटिस भेजते हैं, अब असली है या नकली अभय बताएगा। ये सीबीआई का अपना नया एआई चैटबॉट है, एकदम सिक्योर। अब डरने की नहीं, सीधा अभय पर जाओ और नोटिस वेरीफाई करो। तुम्हारा डाटा सेफ और स्कैमर की लंका दहन। तो अगली बार फर्जी नोटिस आए तो चेक करो और स्कैमर को बोलो, चल निकल, बच्चुआ है तू मेरा, सतर्क रह, सेफ रह। मुझे याद है हमारे एक स्टूडेंट के पिताजी को एक फ़ोन आया था और पिताजी उधर बात कर रहे थे। उस स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर आपका मुंबई में कोई परिचय है क्या। मैंने कहा क्या बात है बताइए। तो उसने बताया नहीं, मुंबई पुलिस से मुझे बात करनी है। तो मेरे एक मित्र हैं मुंबई पुलिस में, मैंने उनका नंबर दिया, मैंने कहा बात करो। मैंने पूछा, पहला प्रश्न किया, डिजिटली अरेस्ट हो गई हो क्या। तो उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी डिजिटली अरेस्ट होने जा रहे हैं और एक आदमी है, हम फ़ोन काट रहे हैं तो दोबारा वो कॉल करके धमकी दे रहा है कि फ़ोन क्यों काट रही हो। मैंने उसको समझाया, देखो यह फ़ोन सबसे पहले काटो, काटने के बाद फ़ोन आए तो अटेंड मत करो, कोई फ़ोन से निकल के थोड़ा ना मारेगा आपको। और यदि वह आदमी यहाँ आता है तो स्थानीय पुलिस के सहयोग के बिना नहीं आ सकता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो झांसे दिए जाते हैं उसमें होता क्या है कि अगर कोई भी बाहरी पुलिस वाला अरेस्ट करने आपको आ रहा है तो वह आपके लोकल पुलिस स्टेशन से सहयोग लेगा। अगर वास्तव में आपने ऐसा कोई अपराध, हालांकि कोई अपराध करता नहीं है, ये तो बताया जाता है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है या करवाया जाता है कि आपने अपराध किया है, तो आप फ़ोन, ऐसे फ़ोन बात हो तुरंत काट दें। अपना आधार कभी वेरीफाई ना करें। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं, डायरेक्ट कॉल आई, कॉल पे हमारी बात हुई, बात करने वाले ने फिर मुझे धमकाया कि आपका ऐसा एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, ड्रग का मामला है, ये होगा वो होगा, और बाद में 10-15 मिनट बात करके मैंने ही काट दिया। आप हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिन्हें समझने की ज़रूरत है कि यदि आपके खाते में कुछ 1 लाख रुपए से अधिक है तो आपको समझना होगा। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं, तो आपको समझना होगा कि इस तरह के फर्जी कॉल्स खूब आते हैं और उनसे जितना बचा जाए उतना अच्छा है।
और अब तो सीबीआई भी आपके साथ है। सीबीआई ने आपको नंबर जारी कर दिया है, उस नंबर पर कॉल कर लें, या फिर और कई वेबसाइट है सरकारी जिस पर आप कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा देर तक उस व्यक्ति से बात ना करें। आप खुल के बोल दीजिए, भाई तुमको जो करना है आ जाओ मेरे घर कर लो। आप अपने एरिया के साइबर सेल को भी बता सकते हैं, पुलिस स्टेशन को बता सकते हैं ऐसी धमकी निकली है। ध्यान रहे, ये सीबीआई का जो ऐप है इसको उपयोग करें और सावधानी ही सुरक्षा है, बचने का प्रयास करें। अपने साथियों को भी बताएं कि इस तरह की बात होती है तो इसे कैसे प्रयोग करें।